राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हस्तरेखा के विषय में नहीं, एक ऐसी ज्ञानवर्धक विषय के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं पामस्ट्री में 95% से ज्यादा लोग धार्मिक हैं, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, सच्चे मन से हृदय से भगवान को पुकार लगाते हैं, पूजा करते हैं। कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो कोई हनुमान की भक्ति करता है, तो गणेश जी की, कोई राम की भक्ति करता है। तो पूजा के विषय में हमारे सनातन धर्म में अग्नि का बहुत विशेष महत्व है। जैसे हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है और इसमें अग्नि तत्व में जीवात्मा वास करती है, वैसे ही आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि भगवान का जो आवाहन होता है वो हमेशा अग्नि तत्व में ही होता है। आप दिया जलाते, आरती करते, ये दिया अग्नि। आप हवन करते, अग्नि। यज्ञ करते, अग्नि। बगैर अग्नि के जीवात्मा और परमात्मा ये उपस्थित नहीं होते। जब ये शरीर शांत हो जाएगा, अग्नि शांत हो जाएगी, तो जीवात्मा को जाना पड़ेगा और परमात्मा को बुला करके बातचीत करनी है, तो आपको अग्नि का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। लोग 9 दिन तक नवरात्र में अखंड ज्योति जलाते हैं। तीर्थों में जाएंगे तो वहां पर न जाने कितने वर्ष हो जाते, अखंड ज्योति जलती है। कुछ लोग भगवान से बात करते हैं, मूर्ति की तरह बात करते करते उनकी दृष्टि हमेशा, कभी भी ध्यान दिखना, वो जब उनकी वार्तालाप लंबी हो जाती है तो वो मूर्ति से दृष्टि हट जाती है और ज्योति पे जाके अटक जाती है। वो क्यों? क्योंकि ईश्वर उस समय ज्योति में होते हैं, उसको नहीं पता। वो उनसे आंख मिलाए बगैर वो ज्योति की तरफ देख करके बात करने लगता है। जब आप अपने घर में ज्योति जलाते हैं तो यह बात ध्यान रखना कि पूजा से पहले भगवान का आवाहन उसी ज्योति में करना है कि हे प्रभु, मैं आपको याद कर रहा हूं, आप इस ज्योति में आ जाए, आपके नाम की ज्योति जलाई। जैसे मैं वृंदावन के श्री बाके बिहारी जी का आवाहन पहले करता हूं, उसके बाद मेरी पूजा शुरू होती है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर मेरे मन, मेरा हृदय लगता है, मैं उनका ध्यान करके उस ज्योति में उनको बुलाऊंगा। आप अयोध्या के श्री राम को करते, कोई शिव जी को करता है, कोई हनुमान जी को करता है, कोई गणेश जी को करता है, तो उनको आवाहन आपको करना होता है उस ज्योति में। और इस बात का विशेष ध्यान देना कि जब तक आपकी पूजा चल रही है उस ज्योति को बुझने मत देना। आप पाठ कर सकते, माला जाप कर सकते, ध्यान कर सकते, त्राटक कर सकते, जो कुछ भी आपको पूजा अर्चना जैसी भी विधि से करनी है, वो ज्योति पे जब आप पूजा खत्म होने लगेगी तब आप ध्यान देखना कि उस ज्योति में फूल सा एक आकार सा बनता है। वो एक तरीके से कमल कहते हैं। कार्बन का जला हुआ जो रुई का होता है वो फूल जैसा बन जाता है। वो स्थान होता है भगवान के बैठने का। किसी किसी की ज्योति बहुत तेज जलने लगती है। ये आस्था का विषय है, वैज्ञानिक विषय नहीं है। और कभी कभी किसी की ज्योति बहुत कम जलती, भले ही घी की मात्रा कम और ज्यादा का कारण भी हो सकता है, लेकिन आस्था से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, उस समय आप कोई बहुत ज्यादा तेज डिमांड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वो ज्योति में उतनी ज्वलन जो है उतनी ज्यादा तेज हो जाती है। और अगर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जाओं का कभी भी उस समय परेशानी झेलनी पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा कांपती है। उसमें ऐसे लगता है जैसे कि किसी बच्चे ने की नजर उतार के जब नमक वगैरह डालते हैं तो चट बोलती है, वैसे वो बत्ती भी बोलने लगती है। ये भाषा उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। बाकी बहुत से लोग तो पिछले वीडियो में तो कह दिया था कि ये किस किताब में, किस पन्ने में, कहां पर लिखा है, उन्होंने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया था। ज्योति का बहुत महत्व होता है
ईश्वर का वास उसी में आता है। और याद रखिएगा, कभी भी पूजा समाप्त होने के बाद जैसे आसन के नीचे जल छोड़ते हैं, वैसे जब वो दिया आरती वाला जब वो बुझ जाता है, उसमें तेल खत्म हो जाता है बाती में, तो वो भी जैसे भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए फूल रखे जाते हैं, वैसे उस बत्ती को माथे से लगा करके उसका भी वैसे ही जैसे फूल फेंकते हैं ना, किसी गमले में, पौधे में, नदी में बहाते हैं, इज्जत से जो रेस्पेक्ट होता है वो उतना ही रेस्पेक्ट देना। आपकी पूजा तभी पूर्ण होती है जब उस बत्ती को ऐसे नहीं कि उठाया कहीं भी कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि वो स्थान होता है, कमल के फूल का स्थान होता है, उसको माथे से लगाया जाता है। आप कभी भी करके देखिए, आपके मन की जितनी भी कोई भी इच्छा है, वो बत्ती बुझने के बाद उस स्थान को अपने माथे पे लगा करके, और जैसे बाकी फूल आप विसर्जन करते हैं वैसे आप उसका विसर्जन करके देखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत जल्दी कुछ और बातें लेके आपके पास आता हूँ।